हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करेंगे इंडियन ऑयल के साथ। यस, इंडियन ऑयल का प्रॉफिट तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है, 6 फोल्ड। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 6 टाइम। बट ऐसा क्यों हो गया, तो आपको बताइए। बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को बदलती हुई देखने को आप मिली थी, जैसे कि GRM की बात कर ले, LPG कॉम्पनसेशन की बात कर ले, तो इस चीज़ के चलते एक्स्ट्रा प्रॉफिट इनका हम लोग को चढ़ते हुए देखने को आप मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो माझगाडॉक शिप बिल्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MDL भी कहते हैं। MDL ने ₹7.5 का डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर किया। वहीं पे नेट प्रॉफिट 14% बढ़कर 878 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। देन अगर बात करेंगे टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प की अगर बात कर लेंगे, तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट इनका 12% बढ़कर 1349 करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो टॉवर सेमीकंडक्टर। अभी ये कौन सी कंपनी है, तो नैस्डैक वाली है। ये सारी कंपनी आपको नैस्डैक में ही देखने को मिलेगी। इतना खराब परफॉर्मेंस नैस्डैक में देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी क्यों भाग रही है, तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों एनवीडिया। यस दोस्तों, टॉवर सेमीकंडक्टर ने यहाँ पे टीम अप किया है किसके साथ, एनवीडिया के साथ, टू एडवांस AI। काफ़ी बढ़िया खबर हम लोग को देखने को मिले, कोलैबोरेशन की खबर देखने को मिल रही है। एनवीडिया से ज़्यादा टॉवर सेमीकंडक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है, बिकॉज जब बड़ा नाम आपके साथ लग जाता है भाई, तो फिर आप देख ही सकते हो। वो तो माहौल ख़राब है नैस्डैक का, वरना ये और भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकता था। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो भारत टैक्सी फाइनली लॉन्च होते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब जिस प्रकार से ओला उबर हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सरकार ने, यस, गवर्नमेंट बैक ऑल्टरनेटिव हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि ओला उबर को टक्कर देगा, भारत टैक्सी। अमित शाह जी ने फिलहाल इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो ये हम लोगों को सिर्फ पहले दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दिल्ली के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अमित शाह जी की यही स्टेटमेंट है कि भारत टैक्सी विल बी रोल आउट अक्रॉस द इंडिया पैन लेवल इन अपकमिंग 3 ईयर्स। चलिए ओला उबर की अगर बात कर ले, कंपटीशन बढ़ेगा, तो भाई इसमें सबसे बड़े विनर होते हैं आप और हम, मतलब कस्टमर, कंज्यूमर। तो लेट्स सी, अब अनाउंसमेंट हुआ है, ये लॉन्च कैसे रहता है, लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहता है, वो देखने वाली बात है। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। कोई दिल्ली में रहता है, नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिकली इसका एक्सपीरियंस यहाँ पे, मतलब एक फीडबैक तो आपको, वीडियोस तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे। तो लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आता है। देन इंडिगो की बात करें, तो आपको बताइए इंडिगो का जो टेक्निकल फॉल्ट बिल्ड जो भी मैटर था, वो तो हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है, रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहा है। बट एक चीज़ खत्म नहीं होगी, जो कि है सरकार। यस दोस्तों, सरकार इनके पीछे यहाँ पे लगातार पड़ी हुई देखने को मिल रही है। अब अगेन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रही, CCI ने ऑर्डर दिए इन्वेस्टिगेशन के, कि क्या इन्होंने, मतलब जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस है, क्या वो यहाँ पे की थी दिसंबर में, ठीक है। बहुत सारा मैस कैंसिलेशन हम लोग को देखने को मिला था, तो इसकी अब जांच देखने को मिलेगी। तो अगेन आज ये 2-3% यहाँ पे गिर गया, तो ये एक इनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द वाला पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो क्रूड ऑयल, अमेरिका, इंडिया, रशिया, क्रूड को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड फाइनली दोस्तों, ट्रम्प इतना बड़बड़ यहाँ पे कर रहे थे, तो फाइनली रशिया ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, अब ट्रम्प के कोई स्टेटमेंट का ज़्यादा महत्व ही नहीं रहेगा। रशिया ने बोल दिया भाई, क्या बोल दिया, मतलब ट्रम्प बता रहे थे कि इंडिया क्या करने वाला है, रशिया से ऑयल खरीदना बंद करने वाला है, हमसे खरीदेगा, वेनेजुएला का ऑयल खरीदेगा, अलग अलग चीज़ें। तो फाइनली रशिया ने स्टेटमेंट दे दिया है, क्या दे दिया है, कि भाई इंडिया फ्री है, बाइंडिंग नहीं है भाई, मतलब कंपल्शन नहीं है कि किसी, मतलब हमसे ही ऑयल खरीदना है करके। इंडिया फ्री टू बाय ऑयल फ्रॉम एनी सप्लायर, ठीक है। तो रशिया ने भाई बहुत ही स्मार्टली बात बोल दी है। ट्रम्प 100 बात बोलते हैं, रशिया एक ही बात बोलती है। और इसके बाद तो भाई ट्रम्प कोई ऑयल को लेकर स्टेटमेंट देंगे, अब तो यहाँ पे लगता है नहीं। काफ़ी अच्छा क्लैरिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। रशिया ने बोल दिया भाई, उनको जहाँ से खरीदना है भाई वो खरीद लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो कायन्स टेक्नोलॉजी की क्वार्टर के नंबर की अगर बात करें, 661 का टॉप लाइन 800 हो गया, तो यहाँ पे जंप है। बट क्वार्टरली हम लोग को गिरावट टॉप लाइन में देखने को यहाँ पे मिल रही। वहीं पे बॉटम लाइन तक अगर हम लोग डायरेक्टली आ जाते, 66 का 77 का जंप देखने को मिल रहा है। बट 121 से 77 काफ़ी बड़ा डीप डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ईयरली कंपनी ने ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है, बट क्वार्टरली काफ़ी मैसिव फॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। कायन्स टेक की बात करें, तो आपको बताइए काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी मतलब कोटक की रिपोर्ट निकल कर आई थी, उन्होंने बहुत सारे कंसर्न रेज यहाँ पे किए थे। उसके बाद ये कंपनी के नंबर सामने आए हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बाजार इन चीज़ों को लेकर क्या रिएक्शंस यहाँ पे लगातार दिखाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी, इन्होंने भी अपने नंबर सामने रखे हुए। रेवेन्यूज की बात कर रहे तो 42% की जंप है। वहीं पे नेट प्रॉफिट 15% से बढ़कर 445 करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। दैन अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इंडिया अमेरिका ट्रेड डील। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार कहा है कि इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील क्या हो चुकी है, तो नहीं, इंडिया एंड अमेरिका की ट्रेड डील बस अनाउंसमेंट हो चुकी है। अनाउंसमेंट मतलब हाँ भाई,
हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। सो इसी को लेकर काफ़ी हंगामा भी हम लोगों ने देख लिया। इसी को लेकर अभी पीयूष गोयल जी की बात करें तो उन्होंने 2 पॉइंट सामने रखे। पहला पॉइंट उन्होंने सामने रखा है कि जॉइंट स्टेटमेंट आपको आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 दिन में देखने को मिलेगा, मतलब अगले हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। जॉइंट स्टेटमेंट मतलब इंडिया एंड अमेरिका दोनों मिलकर ट्रेड डील को लेकर एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, बट अगेन वो एक स्टेटमेंट रहेगा। एंड अगर आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट मतलब कौन सा एग्रीमेंट, एक्चुअल में लीगल एग्रीमेंट, तो ये आपको मार्च के बीच में मतलब 15 मार्च तक रफली देखने को मिलेगा। मतलब ऑफिशियली ट्रेड डील साइन करना मतलब क्या भाई, जो भी आप बोल रहे हो वो मतलब बाइंडिंग थोड़ी ना है। ठीक है, बोलने के लिए मैं भी बोल दूंगा भाई इसके साथ मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ सिग्नेचर तो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें तभी तो जाके बोलेंगे एग्रीमेंट हो गया करके, लीगल एग्रीमेंट। तो ये हम लोगों को मिड मार्च तक देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये क्लैरिफिकेशन पीयूष गोयल जी ने ये 2 पॉइंट सामने यहाँ पे रखे हुए। अगले 4 से 5 दिन में क्या देखने को मिलेगा, एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा जॉइंटली, एंड उसके बाद लीगल एग्रीमेंट मार्च के बीच तक यहाँ पे हो जाएगा। देन डॉलर रुपये रिश्ते की अगर बात कर ले तो 90 के रेंज में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के चलते ही 92 के आसपास चलने वाला डॉलर रुपये का रिश्ता 90 के करीब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगेन दोस्तों यहाँ पे डाउ में गिरावट है, नैस्डैक में गिरावट है, ठीक है, कमोडिटीज़ में गिरावट है। बिटकॉइन की हालत बद से बदतर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बिटकॉइन में आप देख सकते हो $70,000 के नीचे बिटकॉइन फिसल चुका है, बहुत बड़ी गिरावट है, आप देख सकते हो 8-9% के आसपास की गिरावट। इथेरियम 2000 के नीचे फाइनली यहाँ पे लुढ़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी लोग क्रिप्टो में भी, आप सभी लोगों को पता ही है, जो मन मर्जी है चीज़ें यहाँ पे करते रहते हैं। अल्टीमेटली मैंने काफ़ी बार आपको बताया, अगर आपको क्रिप्टो में पैसा कमाने भाई कोर्स बेचो, बहुत सारे लोग इसी से ही पैसे कमाते हैं। ये खरीद कर ट्रेड करने वाले बहुत लोग बर्बादी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं कमाने वाले कमाते नहीं है, बट काफ़ी कैपिटल चाहिए आपके पास, वो नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आपको पता ही है अभी बहुत सारे लोग इस चीज़ को रियलाइज़ मतलब क्या कि बीच में एक शॉर्ट टर्म बहुत अच्छी रैली हम लोग को देखने को मिली थी, $1,00,000 के ऊपर क्रिप्टो यहाँ पे चला गया था, तो ऐसा लगता है कि ईजी है पैसा कमाना, बट ऐसी बात नहीं भाई, जब गिरावट यहाँ पे आती है तो हालत यहाँ पे खराब यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड में तो चलो कंपैरेटिवली थोड़ा सा अभी बीच में 2-3% गिरा था, अब तो थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है, ठीक है, बट सिल्वर में लिटरली यहाँ पे मतलब तांडव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो 12 से 13%, ठीक है, अभी इसको भी थोड़ा कम बोलना पड़ेगा बिकॉज अभी बीच में 15 से 16% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। अब रीजंस क्या होते हैं दोस्तों, ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि इतना 200-300% भाई ये इस प्रकार के रिटर्न्स इसके पहले भी सिल्वर ने जब दिखाए थे, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आप इतिहास चेक कर लेना, उसके बाद बड़े बड़े करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। रीज़न कुछ भी निकल कर आएगा भाई, ठीक है, जब रिटर्न्स ऐसे बनते हैं ना, स्लो एंड स्टडी, ठीक है, तो वो गिरावट भी नॉर्मली स्लो एंड स्टडी होती है, बट जब रिटर्न्स एकदम से ही ऐसे बनते हैं तो भाई वो फिर उसके बाद ऐसा रुकेगा नहीं, वो ऐसा गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब चीज़ें यहाँ पे होती है हम नहीं खरीदते, हम ऐसा जाता है तब यहाँ पे खरीद लेते हैं अलग अलग थियरी लगाकर, और फिर जब वो वॉलेटाइल हो जाता है फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। अभी तो सिल्वर गोल्ड में बहुत सारे लोग जो अभी जिन्होंने एंट्री किया है ना भाई, वो सारे मतलब आप कह सकते हैं लक के भरोसे यहाँ पे चल रहे, चल गया भाई भाग गया, कुछ चमत्कार हो गया तो ठीक है, वरना देखा गया तो भाई वो बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है। मैं अगेन एंड अगेन बोल चुका हूँ बहुत बार भाई, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का महत्व ज़बरदस्त है, ठीक है, बट अगर आप इनसे शॉर्ट टर्म में ये कल्पना करोगे कि अभी जैसे कि शॉर्ट टर्म में जो रिटर्न्स बने थे वो वापस बन जाए, तो ये तो आप प्योर लक बेस खेल रहे हो। बन गया तो अच्छी बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट लॉजिकली चलना चाहिए। लॉजिकली क्या होता है, सब में पैसा बनता है, आपको लंबी पारी खेलनी है, शेयर्स में भी बनेगा, बॉन्ड में बनेगा, रियल इस्टेट में बनेगा, एफडी में बनेगा, कैश में बनेगा, क्रिप्टो में बनेगा, गोल्ड सिल्वर में भी बनेगा, कॉपर में भी बनेगा, बट लंबा खेलना पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर आप चलोगे तो फिर थोड़ा लक का तो सारा लगता ही है, वरना आप देख सकते हैं बड़े बड़े कैसे रेड कैंडल स्टिक्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। खास करके हम कह सकते हैं डॉलर मजबूत हो रहा है, तो इस चीज़ के चलते सिल्वर को तो तकलीफ होगी ही होगी। MCX में भी आप देख सकते हो गोल्ड 1.5 लाख के करीब है, एंड सिल्वर अभी हम देखेंगे यहाँ पे तो 2.5 लाख के नीचे हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। ये देखकर भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है, अभी बीच में 2.30-40 ऐसा कुछ भाव हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हो, इसको रडार के ऊपर आपको रखना पड़ेगा, काफ़ी नीचे था डॉलर इंडेक्स, उसके बाद हम देख सकते हैं कि काफ़ी मजबूती डॉलर इंडेक्स में धीमे धीमे होते हुए देखने को मिले। डॉलर इंडेक्स मतलब क्या भाई, डॉलर मजबूत हो रहा है, ठीक है, 6 करेंसी से ये इंडेक्स यहाँ पे बनता है, ये एक इसका बेसिक हम लोग को पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डॉलर इंडेक्स की मजबूती होना, अगर ये 98.5 अगर ऐसा चला गया तो कमोडिटी मार्केट में आपको तूफान देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ही लिए हैं।
और जाते थे एक बार अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर ही लेते हैं। थोड़ा 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट, 400 भी बड़ी गिरावट है, पर फिर भी अभी जिस प्रकार से 600 के आसपास गिरा था उसको देखकर तो भाई ये तो कम ही नज़र आते हैं। और नैस्डैक की अगर बात कर ले तो नैस्डैक भी लगभग 1% तो नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्टिल इसको भी हम अच्छा कह सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 2% के आसपास नीचे यहाँ पे गिरा हुआ था, थोड़ा रिकवर करते हुए देखने को मिला है। वो तो चीज़ें चलती रहती, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पहले का वीडियो आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।